हाँ तभी तुमको देखे तो इसलिए बोल रहे हैं आए थे देखने के लिए। मैं बैठा बोले यार देखने के लिए मैं हूँ या नहीं खुलेगा ना मलिका इसे स्टैंड बाय में रखा हूँ जो बनेगा प्रो पोजीशन के हिसाब से बनेगा। मलिक का कैमरा उधर रखो, फैशन में 5 बना लेगा। ले बेटा उधर, ले इधर ले। होली का सबकी के शगल तो है ना, सब आर्टिस्ट रहेंगे। सब कौन जीता है? फकीर पोजीशन है, थोड़ा सा यहाँ पे कर रही होगी, यहीं खड़ी हो जाएगी। जरा एक मिनट देना रे। ये होगा मलिक भाई टिक सबकी जाओ तो आना, अपनी टाइम जाना। बिगिनिंग से हाँ चलो वो नीचे आवाज हटे, कौन से बजा दूंगा भी। रोल यहाँ से काउंटर करना, वहां से बिगिनिंग से रोलिंग रोलिंग साहब रोलिंग एक्शन। ये आप क्यों कर रहे हैं? अरे आप लोग बुलाऊंगा रोलिंग रोलिंग एक्शन। बाबूजी ये आप क्यों कर रहे हैं? अरे वो आज लखन की तबीयत खराब है, वो आएगा नहीं। अब गुलाबों के लिए चारा तो काटना पड़ेगा ना, वरना वो खाएगी क्या। बाबूजी अगर आप चाहे तो हम आपकी मदद करते हैं। सबकी दिखी तुमको? अरे कब की हाँ सबकी सब वही रहना बुलाया तो आना। एक रोल रोलिंग रोल। कब की तुम क्या जा रहे हो? अरे इधर आओ ना, देखो कितना काम है। आओ तुम भी थोड़ी मदद करो हमारे चारा काटने में। आगे आ जाओ सबकी। आप उठा के टोकरी में रखना तुम। आइए दादी करते रहिए आप लोग काम। करते रहिए काम। तुम्हारी हो गई। लखन का है बेटा, भी काम है उससे। थोड़ा और आगे दिए, और आगे थोड़ा और आगे। सुमन थोड़ा लेफ्ट बस रोल रोलिंग रोलिंग रोलिंग। दादी थोड़ा आप लोग थोड़ा पास इधर डिस्टेंस में क्यों है? थोड़ा पास पकड़ रहे हैं अपने एक दूसरे के। दाई आप ओके मलिक का कितना हाइट लो कैमरा हाइट लो। दादी आपकी लाइन। रोलिंग साले भी रोलिंग गाइस। दूसरा क्या रोलिंग अबाउट हल्का सा लेफ्ट पीछे और हल्का सा लेफ्ट बस रोलिंग। यहाँ थोड़ा राइट रोलिंग एक्शन। बोलो लखन का है बेटा, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। हाँ वो तो बीमार पड़ा, वो नहीं आएगा आज। तो काम क्या था आपको? वो मेरे कमरे में तेरे बाबूजी की और मेरी फोटो थी ना, उसे चूहा काट दिया बेटा। तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के ना मेरी शादी की ये आखिरी फोटो मुझे मिली है। मैं चाह रही हूँ कि तुमने इसे बड़ा मजबूत सा फ्रेम करवा दे ताकि ये खराब ना हो। बस इतनी सी बात आती है। लाइए समझ हम क्या दादी हमें हमारे निजी कामों के लिए घर के बाहर के लोगों की मदद की जरूरत नहीं है ना? अब दादी माँ आप ना ये फोटो मुझे दे दीजिए, मैं इसे ना अच्छे से फ्रेम करा दूंगी, एकदम प्रीति वाली स्टाइल में, ऑसम वाला। तू करवाएगी? हाँ हाँ मैं करवा दूंगी। देवी ना बाजू
ओके वो ध्यान का हुआ है क्लोज लगा दो तो कम करूंगा ध्यान का हाँ डाल दो अब ध्यान कर दो लेफ्ट हम लोग भी गए हाँ आप लोग भी ध्यान का वो वाला क्लोज कर ले। चलो उसके बाद आगे लेके जाओ। तो कुछ तो ऑफ वाला एक्शन ये बाबूजी काट रहे हैं चारा खच्चर खच्चर। बाबूजी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ऊपर जा रही है ए इस पे गेटवे पकड़। अभी देखो हाइट लो। कैमरा हाइट ले। राइट नहीं गेटवे भी चाहिए। रेडी भाई। ये दिखे बाबूजी काट रहे हैं चारा। बाबूजी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे वो आज लखन की तबीयत खराब है ना। लुक लेफ्ट पे यहाँ पे लुक। ऐसा लग रहा है तू राइट दिखे। एक्शन लुक गई चारा काट रहे हैं बाबूजी। बाबूजी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा वो आज लखन की तबीयत खराब है ना तो वो आया नहीं है। अब गुलाबों के लिए चारा तो काटना है वरना वो खाएगी क्या। बाबूजी अगर आप कहें तो हम आपकी मदद कर दें। बाबूजी ने नोट किया। ओके नाइट का इस सीन में क्या हो रहा है तो दर्शकों को बताएंगे। इस सीन में कुछ ऐसा हो रहा है जहां मैं कल 10,000 रुपये कमा के लाया हूँ एक सिंगल फाइट करके। रात को 10,000 रुपये कमा के लाया हूँ। कमाने के बाद लाके अपने फैमिली को पैसे दिए हैं और उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है कि मैं और थपकी अब इस तबेले में पूरे हक के साथ रह सकते हैं। तो वही हम रह रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग है, पहली सुबह है, जहाँ हम देख रहे हैं कि बाबूजी जो है चारा काट रहे हैं। तो बिहान क्यों थे बाबूजी काम कर रहे हैं। वो बिहान को अच्छा नहीं लगता है। बिहान पूछता है कि बाबूजी ये सब आप क्यों कर रहे हैं। तब वो बताते हैं कि देखो तुम तो बाहर रहते हो लेकिन हमारे घर का जो नौकर है लाखन वो चला गया छुट्टी पे। तो अब गुलाबों के लिए चारा तो काटना ही है। तो फिर मैं बाबूजी से कहता हूँ कि बाबूजी लाओ हम आपकी मदद कर देते हैं। तो एक बहुत दिनों बाद काफ़ी दिनों बाद एक इंटरेक्शन होता है बाबूजी के साथ मेरा। बाबूजी सपोर्ट करते बोलते हैं हाँ आजा मेरे साथ काम कर ले। और थपकी अब मुझे तो बुला लिया बाबूजी ने। जब वहाँ मैं ये भी नोटिस करता हूँ कि थपकी वहीं से जा रही है तो मैं थपकी को भी बुला लेता हूँ। थपकी कहाँ जा रही हो तुम, आओ बाबूजी हमारे साथ मदद करो। तो मैं चाहता हूँ कुल मिला के ये कि बाबूजी और थपकी की जो दूरियाँ हैं वो थोड़ी कम हो। बाबूजी उसे वापस अपना लें। एक एक करके मैं जैसे श्रद्धा ने एक एक करके सबको सबके खिलाफ किया था वैसे ही बिहान एक एक करके सबको थपकी के पक्ष में ला रहा है। बस वही कोशिश जारी है। और वहाँ एक छोटा सा मोमेंट एक और था कि जहाँ मैं फैमिली का कोई काम करने चाह रहा हूँ तो दादी ने कहा कि फ़ोटो फ्रेम करानी। तो हमने कहा लाओ हम करा देते हैं। जहाँ माँ ने फिर से कहा कि हम बाहर वालों से काम नहीं कराती। तो वो एक हर्टिंग मोमेंट था बिहान और थपकी के लिए कि अभी भी हम लोग टेनेंट्स ही हैं, मतलब किराएदार ही हैं। अभी भी हमें घर का सदस्य माना नहीं है। तो बस अभी ये था सीन। ये फाइट थी वो फाइट वही थी जो आपने देखी है। आप देखेंगे आने वाले सीन में काफ़ी फाइट थी, बहुत बड़ी फाइट थी, केज फाइट थी जिसमें बिहान को अपनी जान दाव पे लगाकर लड़ना पड़ता है क्योंकि एक रात में 10,000 रुपये कमाने का इससे अच्छा और कोई मौका उसके सामने नहीं आता और कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं देता। कोई उसे जॉब नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता। तो अपनी पूरी मतलब जान लगा के उसने फाइट की है लड़ने जीतने के लिए। तो आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट। बिल्कुल दर्द तो था, रात तक था। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है तो स्वेलिंग थोड़ी कम हो गई है। कल रात को आप देखते तो आपको भी लगता क्या बात है। ये भी अभी एक बैंडेड और थी, यहाँ बैंडेड हटाई गई है। वो बैंडेड के नीचे कट मार्क है जो भी बनेगा। बिल्कुल थपकी ने तो बिल्कुल पिटते हुए देखा है मुझे। बिल्कुल सबकी के सामने ही पिट रहा था। मैं शायद हार भी जाता वो, लेकिन जब उस फाइटर ने थपकी पर हाथ उठाया तो फिर बिहान से रहा नहीं गया और बिहान ने उठ के जो धोया है उसको, जो धोया है तो आप देखिए कैसा धोया है। सर्फ एक्सेल से भी अच्छा धोया है। सब फाइनली आप फाइट जीत गए। जी बिल्कुल। वहाँ तो जीत गए लेकिन ये जो घर के प्रॉब्लम्स चालू वहाँ कब वो प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगे सर? अक्सर ऐसा होता है, हमने सुना है कि औरतें इन चीज़ों में बहुत माहिर होती हैं और मर्द बड़ी से बड़ी जंग जीत जाते हैं लेकिन घर की ये जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है आपस में वो नहीं जीत पाते। तो अभी ये मेरी समझ बिहान पांडे की मोटी बुद्धि की भी समझ के बाहर की बात है कि कैसे ये सब करे, कैसे मैनेज करे, कैसे थपकी को सबके करीब लाए।
बस ये कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी एक एक करके सबको, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एक करके मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको सबके करीब लाऊं, थपकी को सबके करीब लाऊं, जो पुरानी थपकी की इज्जत थी सबके दिलों में वो वापस पैदा करूँ। बस कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जाएगा मैं कोशिश करता रहूँगा। सर जैसे कि दादाजी की जो फोटो थी उसे चूहे ने खा लिया, तो उससे घर में तो कुछ ज़्यादा ही टेंस का माहौल होगा। हाँ, टेंशन का माहौल इसलिए है क्योंकि वो उसके बाद अब एक ही फ़ोटो है, एक चूहे ने कुतर ली, उसके बाद एक आखिरी फ़ोटो है। अब उस आखिरी फ़ोटो का अगर कुछ हो गया तो वो दादा दादी की जो एक साथ की एक मेमोरी है, निशानी है, वो खो जाएगी। तो इसीलिए ये थोड़ा टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस वाला मामला है कि आखिरी फ़ोटो है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, शायद इसी को कुछ हो। चलिए, अब आप भी, मैं थपकी की मदद कर रहा हूँ सबको करीब लाने के लिए, आप भी हमें अपना सुझाव देते रहिए, प्यार करते रहिए और देखते रहिए थपकी प्यार की। थैंक यू।